अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको हम देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। देन उसके बाद कुछ ये एग्जांपल्स हमें गिवन है इन फंक्शन का, हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी देख लेंगे कि इसकी कैसे फाइंड होगी। तो अब देखें, सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन होते क्या हैं ये हम देख लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन में और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो भी आपको फंक्शन गिवन हो, इनफैक्ट फंक्शन आपको दो फॉर्म इसकी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये गिवन है f(x) इक्वल -2x + 8। अब सेम इसी को हम राइट कर सकते हैं कि f(x) को मैं y लेट कर लूँ कि y इक्वल -2x + 8। अब ये दोनों ही नोटेशन जो है ये फंक्शन की है, ये हमें पता है। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, हम ये करेंगे कि जो भी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा हम उसमें जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे y से। क्लियर होगी बात? क्या करना है हमने, जस्ट जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप y पुट कर देंगे, मीन y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। अगर आपको फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है तो x को रिप्लेस करने से y से और y को रिप्लेस करने जब x से रिप्लेस कर देंगे, मींस अगर मैं y की जगह x लेट कर लूँ और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम y रिप्लेस कर दें, तो अब देखिए हमें गिवन फंक्शन जो था वो y इन टर्म्स ऑफ x था। अब ये फंक्शन हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब इसी को अगर मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिख लूँ तो ये मेरे फंक्शन गिवन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा। एक तो ये मेथड होता है, और इससे भी ज़्यादा सिंपल एक और मेथड होता है, वो ये है कि अगर मैं ऐसे ना करूँ, इसको रेज कर लेते हैं, x को y से रिप्लेस ना करूँ, अगर मैं सिंपल यहाँ से पहले फाइंड कर लूँ x इन टर्म्स ऑफ y, कि ये फंक्शन हमें y में गिवन था, y इज इक्वल टू -2x + 8। अब अगर इसी फंक्शन में मैं ये है y इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन गिवन है y इन टर्म्स ऑफ x ये लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर इसी फंक्शन को मैं रिप्लेस कर लूँ x इन टर्म्स ऑफ y राइट कर लूँ, जैसे हम रेंज फाइंड करते हुए करते थे, सेम वैसे हमने करना है। जब x इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन आ जाएगा, देन उसके बाद अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूँ और y को x से रिप्लेस कर दूँ, तो इट मीन्स वो उस गिवन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होगा। अब देखिए सेम दोनों मेथड से हम चेक कर लेते हैं, दोनों मेथड से ही आप देखेंगे आंसर जो है वो सेम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये गिवन फंक्शन है। अब यहाँ पे आप x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें कि ये माइनस किया है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल 8 - y हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर x फाइंड करें तो 8 - y डिवाइजर में 2 हो जाएगा। अब ये हमारा फंक्शन आ गया है x इन टर्म्स ऑफ y। अब जो गिवन हमें फंक्शन था वो y इन टर्म्स ऑफ x था, उसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें y, और जहाँ पे y नज़र आ रहा है वहाँ पे रिप्लेस कर दें x को। तो x की जगह मैं y पुट कर दूँगी और यहाँ y की जगह हम x पुट कर देंगे, डिवाइज़र में 2 आ गया। अब y को हम राइट कर सकते हैं ना कि f(x) जैसे हमने स्टार्ट में किया था, तो ये हो गया f(x) इक्वल 8 - x/2। अब देखिए हमने इंटरचेंज किया x को y से, तो ये अब इन्वर्स हो गया है। x को y से जो रिप्लेस किया, इस वजह से ये एक इन्वर्स हो गया। तो अब देखिए जो हमारा गिवन फंक्शन था वो y मीन्स के वो f(x) जो फंक्शन था हमारा -2x + 8 था, और इसी फंक्शन का जब हमने इन्वर्स फाइंड किया, मींस x को y में रिप्लेस किया, तो ये हमारा फंक्शन आ गया f इन्वर्स ऑफ x इक्वल 8 - x/2। एक तो ये मेथड है, मैं रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ x अगर गिवन है तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, या अगर उलट भी हो सकता है, आपको फंक्शन ऐसे भी गिवन हो सकता है, x इन टर्म्स ऑफ y गिवन हो तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे y इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर होगी बात? तो जैसे ही आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद जस्ट कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ y पुट कर दें और जहाँ पे y है वहाँ पे x को रिप्लेस कर दें, तो आपका भाई इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। तो हमने अब y की जगह सिंपली, तो y की जगह हम f(x) लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, इस वजह से हमने यहाँ पे इन्वर्स राइट कर लिया। ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड ये है कि सबसे पहले आप उसको इन्वर्स कर दें, मतलब x को y पुट कर लें और y जैसे ये फंक्शन है इसमें मैं जस्ट y की जगह x पुट कर लूँ,
जस्ट हम ये करें कि ये वाला स्टेप एंड पे करेंगे, रिप्लेस वाला स्टेप हम ऊपर कर रहे हैं, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे कर लें। तो देखिए y की जगह मैं x पुट कर रही हूँ और इक्वल -2x की जगह y पुट कर दें +8 हो जाएगा। अब फंक्शन हमें y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है ना, तो इसको भी हम y इन टर्म्स ऑफ x ही राइट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे देखें x को y से रिप्लेस कर दिया, देन हम इसको y इन टर्म्स ऑफ x राइट कर रहे हैं। तो ये 2y, ये 8 माइनस x दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमने y को फाइंड करना है, तो 8 माइनस x डिवाइजर में 2 आ गया। अब सेम वही कि y की जगह हम इन्वर्स फंक्शन था ना ये, तो f इन्वर्स ऑफ x लिख सकते हैं। वैसे तो सिंपल y इज इक्वल टू y f ऑफ x होता है, बट ये इन्वर्स फंक्शन था तो हमने f इन्वर्स ऑफ x राइट कर लिया। तो 8 माइनस x डिवाइजर में 2। अब ज़रा गौर से देखें, ये दोनों जो आंसर आ रहे हैं ये सेम आ रहे हैं। रीज़न क्या है, दोनों ये मेथड सेम है, जस्ट इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप किया वो हमने सेकंड में किया, यहाँ जो सेकंड स्टेप था ये फर्स्ट में हो गया, और जो ये फर्स्ट था यहाँ पे सेकंड में स्टेप आ गया। जस्ट स्टेप का इसमें डिफरेंस है, मेथड दोनों ही सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर भी सेम आ गया। अच्छा, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कोई भी फंक्शन गिवन हो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए सेकंड आपको गिवन है कि f इन्वर्स ऑफ -1 क्या होगा। तो सबसे पहले आपने ऐसे नहीं करना कि पहले -1 पुट करने फंक्शन में फिर उसका इन्वर्स फाइंड करें, ऐसे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन हो उसमें कोई वैल्यू पुट की गई हो इन्वर्स की सूरत में, तो इनफैक्ट कंपोजिशन में भी हमने ऐसे किया था कि अगर आपको f ऑफ g ऑफ x की जगह 2 लिख दें, ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करते हैं। देन जब ये फाइंड होता है इसमें जस्ट आप x की जगह 2 को रिप्लेस कर देते थे। अब सेम इसमें भी ऐसे ही करना है कि जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, अब हमने फाइंड क्या करना है, f इन्वर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे -1 को। तो देखें f इन्वर्स ऑफ x की जगह -1 पुट कर दें, तो यहाँ पे भी सेम x की जगह -1 जब आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा डिवाइजर में 2, तो ये 9/2 ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना था, वो भी हो गया, और उसके बाद f इन्वर्स ऑफ -1 था, वो भी हमने 9/2 फाइंड कर लिया। अब सेम इसी मेथड को फॉलो करके हमने अब फाइंड करनी है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में देखें आपको किस सूरत में क्यूब में ये गिवन है, जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू -x + 9 होल का क्यूब। अब देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वही बात, सबसे पहले आप इसका फाइंड कर लें इन्वर्स फंक्शन कि y इज इक्वल टू -x + 9 होल का क्यूब आ रहा है। अब देखें सेम इस पे भी दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं, आप जिससे भी करें दोनों ठीक हैं। तो हम इसको इनफैक्ट हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा किस पे, हम y जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x हो, हम इसको x इन टर्म्स ऑफ y ऑलरेडी बहुत दफ़ा किया हुआ है डोमेन रेंज फाइंड करते हुए, इनफैक्ट रेंज में ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो मैं प्रेफर इसी मेथड को करूँगी। सबसे पहले आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखें। तो अब देखिए इस पे क्यूब आ रहा है, तो इस क्यूब को हमें ख़त्म करना होगा। अगर बोथ साइड पे मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स यहाँ भी मैं 1/3 कर दूँ और यहाँ भी 1/3 कर दूँ, तो ये 3 से यहाँ से कैंसिल, तो ये y 1/3। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमने यहाँ से x को सेपरेट करना है, फंक्शन को हमने लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो x ये दूसरी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, एंड 9 माइनस y 1/3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने x की जगह y राइट कर लें और 9 माइनस y की जगह x लिख लें। तो जब यहाँ पे x की जगह y आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये हमारा आ गया इन्वर्स फंक्शन सेकंड फंक्शन का। तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, f इन्वर्स ऑफ -1, तो मीन्स जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम -1 को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे ये 9 माइनस ये माइनस की पावर 1/3 है तो -1 आ जाएगा, एंड जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो इट मीन्स 10 आंसर आ गया। अब ये जो हमने फाइंड करना था फंक्शन, इसका हमारा आंसर ये आ गया, और f इन्वर्स ऑफ -1 जो फाइंड करना था उसका ये दोनों का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात।
अच्छा, इसमें लास्ट एग्जांपल करने से पहले कुछ ये देख लें, कुछ रूल्स इसमें जो होते हैं कि इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड, कि सिंपल हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। सिंपल जो मोस्टली हम कैलकुलस में फंक्शन टाइप में ऐसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जब इन्वर्स फंक्शन की बात आती है तो ये x देखें, f को दूसरी साइड पे ले जाएं, वैसे ये सिंपल f इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y, ये ऐसे होता है। अब देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, असल में हम ये करना चाह रहे हैं कि ये प्रूव कर लें कि f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x। पहले आप फंक्शन लिखें, फिर उसका कंपोजिशन इन्वर्स से करें, या इन्वर्स की कंपोजिशन आप फंक्शन से करें। आप देखिए, ऐसा जस्ट इन्वर्स फंक्शन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंपोजिशन था उसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं g ऑफ f ऑफ x राइट करूं और एक मैं f ऑफ g ऑफ x राइट करूं तो कंपोजिशन इक्वल नहीं होती। जनरल ये रूल है। बट जब किसी भी फंक्शन का उसके अपने इन्वर्स फंक्शन से अगर मैं कंपोजिशन करूं तो वो हमेशा इक्वल आती है, और वो इक्वल आती है और वो हमेशा x के ही इक्वल आएगी। भले आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे लेट कर लें, इनफैक्ट जो अभी हमने ये फाइंड किया इसको कर लें, इसको कर लें, या जो अभी हम ये करेंगे इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि उस फंक्शन की कंपोजिशन अगर करें उसके इन्वर्स, उसके अपने फंक्शन के इन्वर्स से कंपोजिशन करें, एक तो वो इक्वल होती है और वो इक्वल भी x के होती है। इसका आंसर भी हमेशा, चाहे जो भी फंक्शन हो, हमेशा x आएगा आंसर, इसका भी हमेशा x आंसर आएगा। बट अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शन में जो कंपोजिशन होती है दो फंक्शन की वो इक्वल नहीं होती। हाँ, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जब हम कंपोजिशन कर रहे थे। तो ये कमोडेटिव नहीं होती और ये एसोसिएटिव होती है अगर कंपोजिशन की बात करें। अच्छा, खैर, जस्ट अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको हम देख लेते हैं। आप इन एग्जांपल के आंसर्स जो आएंगे वो चेक कर सकते हैं। कंपोजिशन बहुत ही डिटेल में हमने की हुई है। हम क्या करते हैं कि f ऑफ, जैसे f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन उठाएंगे, फंक्शन जैसे ये वाला था -2x + 8 था। अब इस फंक्शन के अंदर हमने इन्वर्स फंक्शन रखना है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब जो हमारा इन्वर्स फंक्शन आया था उसको x की जगह हमने रिप्लेस कर देना है, -2 इंटू, अब जो भी f इन्वर्स ऑफ x अब मैंने रेज कर दिया है। आप वीडियो स्टार्ट जब प्रीवियस करके उसको रिज्यूम करके उसको देख सकते हैं। जो इन्वर्स फंक्शन हमने फाइंड कर लिया वो आप यहाँ पे रखेंगे एंड +8 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर हमेशा x ही आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं खुद। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन एग्जांपल, इसको देखें। इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। y इज़ इक्वल टू 2x + 1 डिवाइज़र में -1। अब सेम वही मेथड, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि x इन टर्म्स ऑफ y राइट करेंगे। तो इसके लिए आप ये जो डिवाइज़र में है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स xy - y इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम x इन टर्म्स ऑफ y राइट करना चाह रहे हैं ना, तो x वाली एक साइड पे कर लें, xy - 2x, अब ये y दूसरी साइड पे तो प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो y माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा, और राइट साइड पे एज इट इज़ टर्म y + 1। अब x फाइंड करना है तो ये टर्म मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो हमारा आ गया है ये इन्वर्स फंक्शन है, जस्ट आप x को y रिप्लेस कर लें और y को x, तो यहाँ पे x + 1 x - 2। अब x को जब y रिप्लेस करेंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। अब ये जो हमने आंसर फाइंड कर लिया है ये हमारे इन्वर्स फंक्शन का आंसर है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था कि इन्वर्स फंक्शन, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन होगी। अब सेकंड हमने देखना है f इन्वर्स ऑफ -x। इट मीन्स जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है हम वहाँ पे -1 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये -1 + 1 डिवाइज़र में -1 - 2 डिवाइज़र में -3 ऊपर 0, तो इट मीन्स आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो लास्ट वन इसका आंसर 0 आ गया और इस इन्वर्स फंक्शन का आंसर ये आ गया। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा पहले आपको करवा दूं। मैं तो पहले चाह रही थी आपको बाइजेक्टिव फंक्शन करवाने के बाद इन्वर्स फंक्शन करवाऊं। उसकी रीज़न ये थी कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ना, हमेशा कोई भी फंक्शन हो उसका इन्वर्स, अब देखें इसको बगैर चेक किए मैं बोल सकती हूँ ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।
क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आप देखें इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया जस्ट x इक्वल 2 के अलावा। ऑल रियल नंबर के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जस्ट x को अगर मैं देखें 2 पुट करूं तो इसकी डोमेन में नहीं आ रहा, 2 यहाँ पे डिवाइजर में 0 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आप बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है एक्सेप्ट 2 के अलावा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका इन्वर्स जो है 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है। अब आप इसको सिंपली बता सकते हैं कोई भी फंक्शन हो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर लें, तो हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा एक और बात कि जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ये हमने बात की। नेक्स्ट जो फंक्शन एज इट इज़ खुद आता है इन्वर्स फॉर्म में, ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्यों? ज़रा सोचें कि अब ये इन्वर्स फंक्शन इसका था ना, अगर मैं इसका अगेन इन्वर्स फंक्शन लूँ, मतलब इसका इन्वर्स कर लें, तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तब होता है जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जो इन्वर्स फंक्शन खुद आता है वो इटसेल्फ भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अब इन्वर्स की बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद रखना है, कोई भी फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो हमेशा उस डोमेन के अंदर इन्वर्स फंक्शन जिसका एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा अंडर दिस डोमेन। डोमेन को आपने हर लिहाज से देखना है, डोमेन को आपने नहीं भूलना। क्लियर होगी बात? तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।